श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रे। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रे। सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने जाने न जाने। हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय राम जय राम सीता। जय राम सीता। हरि शरण हरि शरण। जो नर होए चराचर द्रोही। आवे सभे शरण तक मोई। तजि मद कपट मोह छल नाना। करऊं सद तेहि साधु समाना। करऊं सद तेहि साधु समाना। रामचरितमानस में कहते हैं, जो नर होय चराचर द्रोही। चर अचर का सबका द्रोही व्यक्ति भी, जो भीतिपूर्वक भी या सबको छोड़कर मेरी शरण में आता है। तज मद मोह कपट छल नाना। मद को, मोह को, छल कपट को छोड़कर जो मेरी शरण में आता है, उसको मैं साधु के समान ही कर देता हूँ। यानी मेरी कृपा से, उसके प्रयास से नहीं, मेरी कृपा से। अब कृपा, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गया। जो नर होय चराचर द्रोही। क्यों? कि भगवान का ये विरध है। जो भी उसके शरण में जाता है, उसके उद्धार की जिम्मेवारी उसकी भगवान की है। लेकिन शर्त लगाइए, तजि मद मोह कपट छल नाना। मद, खुद का बल, खुद का पौरुष, खुद की शक्ति, खुद का अहम, इसको छोड़कर तजि मद मोह, संसार के साथ जो ये समाज में मोह लगा रखा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। तिनते पुनि उपजई बहुसूला। मोह क्या? मोह क्या होता है? पहले व्यक्ति को कामना होती है। कामना उसको कहते हैं, इन इंद्रियों के विषयों से जो सुख प्राप्त करने की इच्छा, सुख भोगने की जो इच्छा है, उस इच्छा में राग होकर कामना उत्पन्न होती है। और जब कामना पूर्ति हो जाती है तो उससे मोह हो जाता है कि ये सुख सुविधा मेरे से बिछुड़ नहीं जाए, हमेशा ये मेरे साथ रहे। तजमद मोह, उस मोह को छोड़कर जहाँ आश्रय बना रखा है, जिनका आश्रय ले रखा है, तजमद मोह। कपट, किसी प्रकार की कपट नहीं होनी चाहिए। मन वच करम छाड़ चतुराई। भजत कृपा करियई रघुराई। मन, वचन और कर्म से कपट ये छोड़ दो, भजते ही कृपा करते हैं। कपट, तज मद मोह कपट छल,
छल किसी तरह का नहीं। बाहर से क्या, अंदर से क्या, ये कपट, छल, दिखावा ज़्यादा करे, करना कुछ नहीं। सब कुछ करऊँ सद्यते साधु, उसको साधु के समान कर देता हूँ। ये भगवान ने इसमें ये किया है, ये उपदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति मेरे सन्मुख आ सकता है, मेरी शरण में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि धर्मात्मा लोग ही मेरी शरण में आए, पापी से पापी व्यक्ति भी मेरी शरण में आ सकता है। क्यों? कि मेरा सबके प्रति समान व्यवहार है। गीता के 9वें इस अध्याय में 29वें श्लोक में आता है, समोऽयं सर्वभूतेषु मे त्वेष्योऽस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोऽयं सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान मात्रा में समान रूप से रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण में ज़्यादा हूँ, चांडाल में कम हूँ, शूद्र में कम हूँ या क्षत्रिय में कम हूँ, चींटी में कम हूँ या हाथी में ज़्यादा, ऐसा नहीं है। समोऽयं सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में सब जगह समान रूप से रहता हूँ। नेमे द्वेषो अस्ति न प्रिय, मेरा किसी से द्वेष नहीं है और कोई मुझे प्रिय नहीं है। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मुझे भक्तिपूर्वक भजता है मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। अब इसमें दो बातें आ गई। पहले कहते हैं समोऽयं सर्वभूतेषु, मैं समान मात्रा में हूँ, चाहे कोई चींटी हो, चाहे कोई हाथी हो, चाहे कोई शेर हो, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चांडाल हो, समोऽयं सर्वभूतेषु, सब में ही रहता हूँ। और गीता में दूसरी जगह आता है सुहृदय सर्वभूतानां, और सभी प्राणियों का मैं हितचिंतक हूँ, सभी का भला चाहता हूँ। अब नीचे आ रहा है ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। फिर कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूँ। तो क्या पहले जो उन्होंने समोऽयं सर्वभूतेषु कहा वो गलत कहा? नहीं कहा। भगवान हर जीव के साथ रहते हैं, चाहे जीव चींटी बन जाए, चाहे जीव हाथी बन जाए, चाहे जीव मनुष्य बन जाए, चाहे जीव पशु बन जाए, चाहे जीव पक्षी बन जाए, सबके साथ रहते हैं। और दूसरा सम रूप से रहते हैं, किसी में अधिक, किसी में कम, किसी में, ऐसा नहीं है, सब जगह रहते हैं। जहाँ भी जीव जाएगा भगवान जाएंगे। लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, जो मुझे भक्ति पूर्वक भजते हैं मैं उनमें हूँ, विशेष रूप से रहता हूँ। उनको अनुभव होता है, उनके सामने प्रकट हो जाता हूँ। रहता तो मैं समान रूप से सभी में हूँ, लेकिन अप्रकट हो रहता हूँ। क्यों? जीव ने मुझे माना ही नहीं। जो जीव मुझको मानकर, मेरा ही भरोसा कर कर मुझे प्रेम पूर्वक भजता है, अरे एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चित चातक तुलसीदास, जो एकमात्र मेरा ही विश्वास करता है। अनन्यास चिंतयन्तो ये जना मां पर्युपासते, जो व्यक्ति अनन्य भाव से प्रीतपूर्वक भक्तिपूर्वक जो मुझे भजता है मैं उनमें विशेष रूप से रहता हूँ। विशेष का तात्पर्य क्या हुआ? इसको थोड़ा इस तरह से समझें। अरे भाई, पांच भौतिक जो पंचभूत हैं इनकी सत्ता हर जगह, हर समय, हर वस्तु में है। प्रकृति की जो भी वस्तु है उसमें पांच भौतिक तत्व रहते हैं, पृथ्वी जल तेज अग्नि वायु, ये पांचों तत्व रहते हैं। लेकिन ये पांचों तत्व हर जगह प्रकट दिखाई नहीं देते। जैसे जल तत्व है, हर समय रहता है, हर जगह रहता है, लेकिन अब किसी को प्यास लगी तो प्यास जल तत्व से बुझती है। अब वो बिना जल तत्व जब तक प्राप्त नहीं हो जाएगा, प्यास नहीं बुझेगी। हालांकि है पांच भौतिक तत्व में से एक तत्व जल। अब उसको विशेष प्रक्रिया से, विशेष कर्म कर कर, विशेष क्रिया कर कर कुआं बना दिया और कुएं से जल निकाल कर प्यास बुझा ली, तो वो जल प्रकट हो जाएगा और प्रकट में फल देगा, आपकी प्यास बुझाएगा। उसी तरह से भगवान सब में है, अनन्य चित्त से। भगवान का बनाया हुआ सारा संसार है,
अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबर दाया। ये सारा विश्व मेरा बनाया हुआ है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूते सनातने, मेरा ही अंश है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोही बराबर दाया। तीन मुझे, लेकिन लगाया है। तीन मुझे परिहरि मद माया, भजई मोए मन बच अरुकाया। लेकिन उनमें जो तीन मुझे परिहरि मद माया, इस माया और मद को छोड़कर जो मुझे मन वचन कर्म से बसता है, जो मेरा ही आश्रय लेता है, सब कुछ मेरे को ही मानता है। मेरे सिर्फ एक भगवान ही है। भजई मोए मन वचन और कर्म से जो मुझे ही दिन रात मेरा ही चिंतन करता है, मेरे ही आश्रित रहता है, मेरे ही भरोसे रहता है, मुझको ही सब कुछ मानता है, मेरे ही सब कुछ अपना किया हुआ अर्पण करता है, उस भक्त के लिए। कैसा भक्त? पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सरव भाव भज कपट तजी मोई परम प्रिय सोय। वो मुझे परम प्रिय है। प्रिय तो सब है। अखिल विषय मोर उपाया, सब पर मोह। मम माया संभव संसारा, ये सारा संसार मेरी माया के द्वारा, माया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सत्व रज तम इन तीन गुणों से सृष्टि की रचना करती है। अध्यक्षता तो मेरी रहती है। सब मेरे उपजाए हुए हैं, सब मेरे प्रिय हैं। लेकिन तीन मुझे परिहरि मधु माया, भजई मोए मन बच रुकाया। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। वो मुझे परम प्रिय है। इसलिए कहते हैं ये भजन्ति तू माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्य अहम। जो मुझे प्रीत पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, जो मेरा होकर रहता है, उनमें मैं हूँ और वो मेरे में है। ये अंतर आ जाता है। व्यक्ति के उद्देश्य का, व्यक्ति की कामना का अंतर आ जाता है। जो भगवान को अपना, अरे भाई बिजली सर्वत्र रहती है, लेकिन आपने किस उद्देश्य से उसको अपने उपयोग में लिया, वो बिजली का दोष नहीं है। भगवान की कोई पक्षपातता नहीं है। भगवान ये पक्षपात, ये अन्याय होगा यदि भगवान को जो भजे और भगवान उससे प्रेम नहीं करे, ये तो अन्याय होगा। क्योंकि जो जीव भगवान की शरण में चला गया और भगवान उसको अपनी शरण में नहीं ले, तो ये तो अन्याय है। इसलिए अहम भक्त पराधीनो, भक्त के पराधीन रहता है, भक्त के वश में हो जाता है। तो समोहम सर्वभूतेषु ने में द्वेष्वस्ति न प्रिय, मेरा कोई न प्रिय है न उससे द्वेषता है, कोई प्रिय नहीं है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूते सनातने, मने षष्ठे इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करसति। मैंने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया, मैं उनके अंदर हूँ, लेकिन फिर भी जीव दुखी रहता है, क्योंकि जीव ने भगवान से विमुखता ले ली। अब ये शंका होती है, रामचरितमानस में भी आता है, ऐसा प्रभु समोयम सर्वभूतेषु, फिर सुहृदय सर्वभूतानाम। ऐसा प्रभु जब जीव के हमेशा हर क्षण साथ रहता है, फिर भी जीव दुखी है। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। ऐसे प्रभु जो हर क्षण जीव के साथ रहते हैं, फिर भी जीव दुखी है। ऐसा क्यों? तो इसके नीचे की चौपाई में निराकरण दिया है। नाम वंदना में प्रसंग आता है, नाम निरूपण नाम जतन ते, हरे सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। नाम निरूपण, उसके नाम का निरूपण हृदय में करोगे तब वो प्रकट होगा। ऐसे तो आपके मौनी बाबा है, चुपचाप बैठा है, देख तटस्थ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। जब आप उससे प्रेम करोगे, उसके सन्मुख होगे, उसको अपना सर्वस्व अर्पण कर दोगे, तब वो प्रकट होगा, तब आपको अनुभव होगा उसको, उसका।
इसलिए भगवान ने जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया। जीव की इच्छा है, अब वो क्या करता है, संसार के सन्मुख जाता है या ईश्वर के सन्मुख जाता है। अब संसार के सन्मुख जाता है तो संस्कृति के क्लेश जो उसको है वो भोगने पड़ेंगे, क्योंकि संसार के सन्मुख चला गया। और भगवान के सन्मुख जाता है तो उसका प्रिय हो जाएगा, फिर उसको ये सब चीज़ भोगने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चला जाएगा तो उसको फिर चिंता करेंगे, वो सब भगवान उसकी योगक्षेम की वहन करेंगे। तो इसलिए यही कहा है कि मैं उनमें हूँ और वो मेरे में है। जब जीव अपना अहम का परित्याग कर कर, अपनी अहमता को छोड़कर, अपनी ममता जो संसार में लगा रखी है इसको छोड़कर भगवान के सन्मुख जाता है और भगवान के पास में चला जाता है, भगवान को प्रिय हो जाता है, तो भगवान उसकी हर तरह से हर योग क्षेम की रक्षा करते हैं। तो विशेष रूप से जो मन वचन कर्म चतुराई छोड़कर जो बचते हैं, मैं उनमें हूँ। इसलिए कहा है ऐ भक्त पराधीनो, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। फिर उनको मुकुटमणि बनाकर रखते हैं भगवान। क्यों? ये नियम है। अरे जिसको आप चाहोगे वो आपको चाहेगा। आपने भगवान को चाहा तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो भगवान आपको नहीं चाहे, पर चाहो तो चाहता ही नहीं है जीव। अरे बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ये राम को राम भज, तुलसी तजी कुसमाज। अनेक जन्मों की जो तू जन्मों में से विमुक्ता भगवान से हो गई, अभी सुधर जाए, 1 मिनट में सुधर जाए। जो नर हो ये चराचर द्रोही, चाहे कितने ही जन्मों का पापी हो और चराचर सबका द्रोही हो, यदि मन वचन कर्म से भगवान के समर्पित हो जाए, चरणों में समर्पित हो जाए, तो फिर भगवान के यहाँ कोई उस रोक टोक नहीं है। भगवान के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई चांडाल हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, सबके लिए खुले हैं। लेकिन सर्वभाव भज कपट तनि, ये जो और भाव, संसार के भाव, सर्वभाव का तात्पर्य है संसार में जो आसक्ति, ममता, जो राग, जो देश जो लगा रखा है, इनको छोड़ो। राग करना है, जीव का स्वभाव है, कहीं राग होता है, कहीं द्वेष होता है। राग करना है तो मेरे से ही करो, ममता करनी है तो भगवान से ही करो, विश्वास करना है तो भगवान का ही करो, आश्रय लेना है तो भगवान का ही लो। ऐसे तज कुसमाज, ये सब कुसमाज है, ये संबंध स्थायी नहीं रहेंगे, छोड़ जाएंगे आपको या आप इनको छोड़ जाओगे। जो स्थायी है उसको पकड़ो, उसको, इसीलिए दुखी रहता है जीव। जब उसके नाम का निरूपण कर कर, उसके नाम को हृदय में बैठा कर, नाम जतनते, नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रकटत जिमि मोल रतनते। आपको कोई बहुमूल्य रत्न प्राप्त हो गया, लेकिन आप उसके मूल्य को नहीं जान सकते। आपके पास बहुमूल्य रत्न रहने पर भी आपकी दरिद्रता नहीं जा सकती, क्योंकि आप उसके मूल्य को नहीं जान सकते। जब किसी जौहरी के पास जाओगे तो नाम के जौहरी कौन है? संत हैं, गुरुदेव भगवान हैं। इनके पास जाओगे, नाम की महत्वता बताएंगे, नाम को पकड़ाएंगे, तब उसकी कीमत का पता चलेगा। फिर दरिद्रता आपके पास नहीं रहने वाली है। जौहरी के पास गए, उस रत्न का मोल पूछा, उस रत्न को बेच दिया, उससे चाहे जो चीज़ खरीद सकते हो, फिर आपके पास दरिद्रता क्या माथे मांगती है। इसलिए नाम निरूपण नाम जतनते, सोई प्रगटते जिमि मोल रतनते। प्रकट हो जाते हैं भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। हरि रघुपति मिलहिन बिन अनुरागा, कोट किए जप जोग विरागा। करोड़ों जब तो तब कर लो, जब तक प्रेम से नहीं भजोगे, जब तक प्रेम नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं अपनाएंगे। इसलिए
ये कहा है कि भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उनमें हूँ और वो मेरे में हैं। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में भी एक वाक्य आता है, इसमें लिखा है तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्, उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं रह जाता। उसमें और मेरे में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो भगवान समान रूप से सब में रहते हैं, सब जीव में रहते हैं, लेकिन प्रकट जब ही होते हैं जब भक्ति पूर्वक उनका भजन किया जाए, उनसे प्रेम किया जाए। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, ये उनका बिरद है, ये उनका प्रण है। एक बान करुणा निधान की, अरे सो प्रिय जाके गति ने आन की। जिसको किसी दूसरा सहारा ही नहीं है, दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा कोई विश्वास दूसरी जगह नहीं है, दूसरे का संबल नहीं है, वो हरि को प्रिय है, वो हरि को प्रिय है। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ने आन की। ये मत सोचो कितने दुर्गुण हैं हमने, कितने पाप किए हैं। पाप जीव करता है, जीव एक रस भगवान के प्रति रह ही नहीं सकता। जीव पल पल पर त्रुटि करता है। जीव का एक ही कर्तव्य है, मन वचन कर्म से चतुराई छोड़कर भगवान की शरण में चला जाए। आगे का फिर वो देखेंगे, पिछला वो देखेंगे। सोच विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी उनके सन्मुख हो सकता है, उनसे प्रेम कर सकता है, उनका भजन कर सकता है, उनकी शरण में जा सकता है, उनका आश्रय ले सकता है। उनके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तभी तो कहा समोयम सर्वभूतेषु, समान है। दुराचारी व्यक्ति संसार दुत्कारता है, संस्कार है, संसार हे दृष्टि से देखता है, लेकिन भगवान के यहाँ नहीं है। भगवान सम हैं, सबको समान रूप से जो वस्तु देनी चाहिए वो देते हैं। जब उनके बनाए हुए सूर्य चंद्रमा अग्नि जल पृथ्वी ये समान रूप से सबको देते हैं, ये भेदभाव करते हैं क्या? नहीं करते। सूर्य भगवान, जिसको सूर्य भगवान को जो जल चढ़ाएगा उसको भी वही सूर्य प्रकाश देंगे, उसको भी वही ताप देंगे, उसको भी वही गुण देंगे। अग्नि अच्छे को भी जलाएगी, बुरे को भी जलाएगी। जब वही सम है तो भगवान है, फिर भगवान सम कैसे नहीं रह सकते? इसलिए समोएव सर्वभूतेषु, समान मात्रा में सब समान मात्रा में रहता हूँ सब जीवों के, लेकिन प्रकट वहीं होता हूँ, अनुभवजन्य वहीं होता हूँ। जो व्यक्ति जो जीव मुझसे प्रेम करता है, एकमात्र आश्रय मेरा ही लेकर रहता है, जिसकी अनन्यता है, दूसरा कोई उसका है ही नहीं, वो जिसको मानता ही नहीं। भगवान को मानोगे, भगवान से संबंध स्थापित करोगे तो वो प्रकट होगा ना, वरना समान रूप से तो रह ही रहा है, आपको दे रहा है। जो भगवान को गाली देते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जो नास्तिक हैं, क्या उनका जीवन यापन नहीं होता है? उनका भी होता है, क्यों? भगवान सब है, सबको अपने अपना आप देते हैं। इस संसार में कौन का सुख दुख करते, सब अपने अपने कर्म से जो प्राप्त करता है सांसारिक वस्तु वो करता है। भगवान कहीं पक्षपात नहीं करते, लेकिन वहाँ करते हैं जो उनके आश्रित हैं, उनके अधीन रहते हैं, जो उनके भक्त हैं, जो उनके जन हैं, जो उनके सेवक हैं। कैसे सेवक हैं? अरे ते अनन्य हरि के प्रिय दासा, निस दिन रटहि श्वास प्रति श्वासा। जिनका हर श्वास उनके नाम से निकलता है, हर श्वास में उनके नाम की ध्वनि आती है। जे अनन्य हरि के प्रिय दासा, वो हरि के प्रिय दास हैं, अनन्य हैं। जिनका श्वास प्रभु नाम से निकलता है, जिनके श्वास में प्रभु के नाम निकलता है, और हर तरह से निराश्रित होकर एक भगवान का ही आश्रय लेते हैं, और कोई आश्रय ही नहीं है। उनको भगवान प्रिय हैं, भगवान को वो प्रिय है। ऐसे भक्तों के वो दास हैं। मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट। और चाहे कैसा भी दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो,
कैसा भी दुराचारी व्यक्ति क्यों न हो, वो यदि भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसको छिटकाते नहीं हैं, उसको अपनाते हैं। विभीषण राक्षस वंश में जन्म लिया था, लेकिन भगवान के यश को सुनकर आए तो भगवान ने अपना लिया। श्रवण सुजस सुनियायहु, आपके सुजस को मैंने सुना है, आपके व्रत को मैंने सुना है, आपकी प्रतिज्ञा को मैंने सुना है। किनसे सुना है? हनुमान जी से सुना है। श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भव भूर, त्राहि त्राहि आरत हरण सरल सुगद रघुबीर। मैं आपकी शरण में आया हूँ। ऐसे ऐसे दुराचारी व्यक्ति, जो गजेंद्र ने क्या किया था? अरे मोह भी था, अपने परिवार में मस्त था, हथनियों के साथ जल क्रीड़ा करने आ गया, लेकिन अंतिम समय में केवल भगवान के नाम के आश्रित रहा और अंतर हृदय से सब कुछ छोड़कर, संसार के आश्रयों को छोड़कर उसने पुकारा तो भगवान तुरंत आ गए। जब तक किसी दूसरे का बल है, दूसरे का सहारा है, दूसरी जगह आश्रय रख रखा है, दूसरे का विश्वास रख रखा है, तब तक भगवान इंतजार करते हैं कि जो इसने आश्रय पाल रखा है, जहाँ विश्वास जमा रखा है, भैया उसको देखने दो, क्योंकि विश्वास वहाँ है। जब सारे विश्वास, सारी आशाएं एक जगह एकत्रित होकर भगवान के चरणों में ही जो व्यक्ति समर्पित हो जाता है, फिर भगवान देर नहीं करते। भगवान के यहाँ देर नहीं है। मन वच कर्म छाड़ चतुराई, मन वचन कर्म से जीव चतुराई को छोड़कर भगवान को भजे, भजत कृपा कर यहीं रघुराई। फिर भगवान देर नहीं करते, भजत भजते ही कृपा करते हैं। तो भगवान ने ये कहा है कि जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक। भगवान क्या किसी की रोक टोक नहीं है। चाहे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि भगवान के सन्मुख समर्पित होकर, सब आश्रयों को छोड़कर, सब अवलंबों को छोड़कर, सब ममता को छोड़कर, सब संबंधों को छोड़कर यदि भगवान की शरण में आता है, तो भगवान उसको उसी तीव्र गति से अपनाते हैं जिस तीव्र गति से धर्मात्मा को अपनाते हैं। भगवान का भेदभाव नहीं है। लेकिन किस उद्देश्य से भगवान का भजन यदि काम्य कर्म से करते हो तो काम्य कर्म प्राप्त होंगे, भगवान के लिए भगवान का भजन भगवान के लिए करते हो तो फिर भगवान ही प्राप्त होंगे। ये व्यक्ति के जीव के उद्देश्य के ऊपर, उसकी कामना के ऊपर निश्चित होता है। कामना संसार में डुबो भी देती है, कामना भगवान की कामना सिर्फ भगवान का भजन भगवान के लिए ही किया जाए। भक्ति अव्याहता और अहेतुकी, बिना बाधा के भक्ति निरंतर, अनन्या चेता सततम, अनन्य, गीता में और है, अनन्य चेता सततम माम स्मृति नित्य से। जो नित्य ही मेरा अनन्य चित्त से स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, तस्याम सुलभम पार्थ। हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, दुर्गम नहीं हूँ। लेकिन मन वचन कर्म से चतुराई छोड़नी पड़ेगी। ऐसे नहीं, आशा को हटाना पड़ेगा, संबंधों को। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांधि मनई बर डोरी। सब ममता को हटाकर डोरी बनाकर भगवान, उस मन को उस डोरी से मन को बांधकर उस डोरी से भगवान के चरणों में बांध दो। सबके ममता ताग बटोरी, जननी जनक सब सारे जितने संबंध आपने फैला रखे, तो फिर भगवान देर नहीं करते। भगवान के यहाँ देर नहीं है। और एक और विशेषता है, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी आएगा तो संसार घृणा, भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान जीव के यदि कुकृत्य, यदि दुष्कृत्य देखे तो जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता, इतनी त्रुटि करता है जीव। रहत न प्रभु चित चूकू किए की, करत सुरत सय बारू हिए की। उसने क्या किया ये भगवान नहीं देखते। अब क्या कर रहा है, अब कहाँ आया जीव, मेरी शरण में आया है। अरे
धर्मात्माओं को तो चलो तारते हैं उसमें, चलो जो व्यक्ति धर्मात्मा है, जो व्यक्ति भगवान को याद करता है, जो व्यक्ति शास्त्रविद कर्म करता है, ठीक है, भगवान रक्षा। विशेष उनका नाम है पतित पावन, पतितों को पवित्र करते हैं। यदि पतितों को पावन नहीं करते तो उनका नाम पतित पावन क्यों होता? हरे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। यदि कृपा करने की आदत नहीं होती उनकी तो फिर वहाँ कौन जाता? दुर्गुणों को लेकर व्यक्ति जिसने दुराचारी है, जिसने दुराचार किया है, जिसने पापाचार किया है, जिसने अत्याचार किया है, जिसने वेद के विरुद्ध कर्म किया है संतों, और वो व्यक्ति कैसे वहाँ जा सकता था? कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों को भी मारकर जो व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए उसको भी भगवान नहीं तसते। इससे और क्या बड़ी बात होगी? और उदाहरण आता है अम्बरीश जी और दुर्वासा जी का। दुर्वासा जी ब्राह्मण भी थे, तपस्वी भी थे और भगवान का भजन, लेकिन अम्बरीश जी जो भगवान के प्रिय थे वो दुर्वासा जी नहीं थे। एक बिना कारण के अम्बरीश जी को दंड दिया, अन्याय किया, तो भगवान तो न्यायकारी हैं और अपने भक्त के प्रति मानई सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। जो भगवान के सेवक से, भगवान के प्रियजन से जो द्रोह करे फिर बर्दाश्त नहीं है। सुन सुरेश रघुबीर स्वभाव, निज अपराध न मानई काऊ। भगवान का अपराध आप एक बार कर तो भगवान सहन कर जाएंगे। भगवान तो क्षमाशील हैं, गंभीर हैं, समुद्र से, करोड़ों समुद्रों से भी गंभीर हैं, करोड़ों पृथ्वी से भी गंभीर हैं। लेकिन भक्त का अपमान कोई करेगा तो क्यों? अहम भक्त पराधीनो, भक्त में के पराधीन है, वो भक्त उनका हृदय है और भक्त उनके हृदय हैं, फिर कैसे वो सहन कर पाएंगे? तो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अब इसके सेकंड भाग में इसके आगे की जो विवेचन है वो किया जाए। हरि शरणम हरि शरणम।